विद्यार्थी मित्रों, आज का जो टॉपिक है उस संबंधित यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आंसर और क्वेश्चन कुछ मैंने बनाया है और आप देखते हैं अभी वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 और प्रश्न क्रमांक 1 उसके बारे में। शोध के मुख्य उद्देश्य क्या है विद्यार्थी मित्रों? शोध के मुख्य उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि, समस्याओं का समाधान और नई जानकारी प्राप्त करना। ये क्या है विद्यार्थी मित्रों? शोध के मुख्य उद्देश्य। शोध विविधियों के प्रकार क्या होते हैं? मतलब शोध के प्रकार कौन से ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और संरक्षण। शोध प्रस्ताव के मुख्य तत्व क्या है? ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक था विद्यार्थी मित्रों, इसमें से क्वेश्चन नंबर मैंने चूज़ किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध प्रस्ताव के मुख्य तत्व है शोध विषयक उद्देश्य, परिकल्पना, विधि और समय सीमा। शोध के नैतिक मुद्दों क्या है? शोध के नैतिक मुद्दों में शामिल गोपनीयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। यस। शोध के परिणामों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? शोध के परिणामों की प्रस्तुत तालिका है, ग्राफ और चार्ट। यस। शोध के लिए डाटा संग्रह के तरीके क्या है विद्यार्थी मित्रों? शोध के लिए डाटा संग्रह का संरक्षण मतलब डाटा कलेक्ट करना, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल अध्ययन और दूसरे स्रोतों मतलब सेकेंडरी डाटा जो है उसका यूज़ करना। शोध के लिए नमूना चयन के तरीके क्या है? शोध के लिए नमूना चयन यादृच्छिक नमूना, संविदा और स्टेरिफाइड, 3 टाइप्स के सैम्पलिंग कहते हैं विद्यार्थी मित्रों इसे। शोध के लिए डेटा विश्लेषण के तरीके क्या है? शोध का लिए डेटा विवरणात्मक आंकड़े, अनुदात्मक आंकड़े और गुणात्मक विश्लेषण। ये क्वेश्चन है 9। अभी देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, शोध के लिए परिणामों की व्याख्या कैसे की जाती है विद्यार्थी मित्रों? ये आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो देख लिए। अभी प्रश्न क्रमांक 10 नंबर देखते हैं। शोध के लिए निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है? शोध के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए परिणामों को समझने, उनके नीतियार्थ को समझने और उनके परिणामों की समझने की आवश्यकता होती है विद्यार्थी मित्रों। फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शोध के लिए संदर्भ सूची क्या है? शोध के लिए संदर्भ सूची वह सूची होती है जिसमें शोध में उपयोग किए गए स्रोतों को विवरण होते हैं विद्यार्थी मित्रों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोध के लिए अनुसंधान प्रश्न क्या होता है? शोध के लिए अनुसंधान प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर शोध में खोजा जा सकता है, मतलब जिसका आंसर जो है वो ऑलरेडी जिसमें आप रिसर्च करके रिसर्च में वो मिल सकता है। शोध के लिए नमूना आकार क्या होता है? शोध के लिए नमूना आकार वह संख्या होती है जितने नमूनों को चयन शोध में किया जाता है। यस, ये भी डेफिनेटली राइट है विद्यार्थी मित्र। शोध के लिए डेटा संग्रह के तरीकों के प्रकार क्या है विद्यार्थी मित्रों? देखिए अभी जो कई डेटा आप मतलब लेते हैं उनका जो संग्रह होता है इसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कहते हैं। शोध के लिए परिणामों की व्याख्या के लिए कौन से तरीके उपयोग किए जाते हैं? शोध के लिए परिणामों के लिए विवरणात्मक, अनुनात्मक और गुणात्मक। ये क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों, ये मतलब मैंने ये मतलब पूरा का पूरा 15 क्वेश्चंस रट लिया। मतलब मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों रिसर्च बेस के लिए। तो आप यही पढ़ के जाइए और परीक्षा के आंसर दीजिए। आज के लिए इतना विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।